नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नई स्टोरी लेकर हाजिर हो रहे हैं। अगर हमारी स्टोरी पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब सुनिए आगे कहानी। यह कहानी है एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक परिवार की है, जहाँ सास, बेटे और बहू के रिश्ते में भावनाओं का जाल उलझ जाता है। सुमन एक ममतामयी सास है। उसके बेटे विवेक और बहू प्रिया के साथ वह एक ही घर में रहती हैं। सुमन हमेशा अपने बेटे की खुशियों के लिए जीती आई है। विवेक उसकी आंखों का तारा है और वह सोचती है कि वह सबसे अच्छी सास है, लेकिन समय के साथ वह समझ नहीं पाती कि उसका एक छोटा सा नज़रिया कितनी बड़ी नादानी बन सकता है। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब विवेक और प्रिया की शादी को 2 साल हो चुके होते हैं। विवेक अपने काम में व्यस्त है और प्रिया घर संभालती है। सुमन को अक्सर लगता है कि उसकी बहू प्रिया उसका सम्मान नहीं करती है। वह हर छोटी छोटी बात पर प्रिया को टोकती रहती है, चाहे वह खाना बनाने का तरीका हो या घर की सफाई। सुमन को लगता है कि प्रिया विवेक को ठीक से नहीं समझती और यह बात उसे चुभने लगती है। धीरे धीरे सुमन अपने बेटे से शिकायतें करने लगती है। विवेक, प्रिया तुम्हारी देखभाल नहीं करती है। वो घर को संभालने में भी कमज़ोर है, हर काम में लापरवाही है। तुम देखो, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और प्रिया तुम्हारी इतनी चिंता भी नहीं करती। विवेक अपनी माँ की बातों को सुने बिना नहीं रह सकता। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन वह अपनी पत्नी प्रिया को भी समझता है। दोनों के बीच विवेक खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। वह दिन रात सोचता रहता है कि कैसे वह इस तनाव से छुटकारा पा सकता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी माँ का दिल टूट न जाए। कुछ दिनों बाद एक दिन प्रिया अचानक सुमन से कहती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस घर में अपना योगदान दूँ। सुमन को प्रिया की यह बात सुनकर आश्चर्य होता है। उसे लगता है कि शायद अब प्रिया समझ गई है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन प्रिया की बातें आगे और गहरी होती जाती हैं। प्रिया रोते हुए कहती है, माँ जी, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इस घर को भी उतना ही अपना मानती हूँ जितना आप, लेकिन हर दिन आपके ताने सुन सुनकर मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी अपनी बेटी की तरह प्यार दें, न कि केवल बहू की तरह। सुमन को यह सुनकर एक झटका लगता है। वह सोच में पड़ जाती है, क्या उसने सच में अपनी बहू के साथ गलत किया? क्या उसने कभी उसे बेटी की तरह प्यार देने की कोशिश की थी, या बस अपने बेटे के प्यार के आगे सब कुछ भूल गई? उस रात सुमन को नींद नहीं आती। वह सोचती रहती कि कैसे वह अपने बेटे और बहू के बीच दूरी बढ़ाने का कारण बन रही है। अगले दिन सुमन प्रिया के कमरे में जाती है और धीरे से कहती है, प्रिया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने नादानी में तुम्हारे साथ बहुत सख्ती की। मैं तुम्हें बेटी समझने का वादा करती हूँ, बस तुम मुझे एक और मौका दो। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सुमन के गले लग जाती है और कहती है, माँ जी,
मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मैंने भी आपको ठीक से समझने की कोशिश नहीं की। इस तरह सास बहू का रिश्ता फिर से प्यार और सम्मान से भर जाता है। सुमन समझ जाती है कि रिश्तों में केवल अधिकार नहीं, प्यार और समझ की भी ज़रूरत होती है। उसकी नादानी ने उसकी बहू और बेटे के रिश्ते को कमज़ोर किया था, लेकिन अब वह अपने परिवार को फिर से एकजुट करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। कहानी का अंत इसी एहसास के साथ होता है कि रिश्तों को निभाने के लिए केवल भावनाओं की ज़रूरत होती है और छोटी छोटी नादानियाँ भी बड़े सबक सिखा सकते हैं। जय माता।